ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब हमने फ्रंट एंड पर एम्प्लॉयर को जॉब पोस्ट करने की ऑप्शन देनी है कि फ्रंट एंड से एम्प्लॉयर या कंपनीज जॉब पोस्ट कर सकें। उसके लिए मैंने हेडर में कुछ मॉडिफिकेशन की है, थोड़ा सा हेडर को मज़ीद फंक्शनल बनाया है। हेडर में मैंने क्या किया है कि वो अकाउंट और लॉगिन का जो बड़ा बटन था उनको छोटे बटन बना दिए हैं, उनका लेबल ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पर दो नए बटन ऐड किए हैं, पोस्ट जॉब का और रेज्यूमे बिल्डर का। पोस्ट जॉब का बटन जो है वो उसकी विजिबिलिटी सिर्फ हमने रखी है एडमिनिस्ट्रेटर और एम्प्लॉयर को, और रेज्यूमे बिल्डर को हमने सब्सक्राइबर वगैरह के लिए कर दिया। यानी कि अप्रोप्रिएट बटन शो होगा, अगर यूज़र लॉग्ड इन होगा नॉर्मल तो वो रेज्यूमे बिल्डर के पेज पर ले जाएंगे उसे, और अगर एम्प्लॉयर या कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो उसको हम पोस्ट जॉब के पेज पर ले जाएंगे। अब पोस्ट जॉब का फ़ीचर बनाना कैसे है, हम ACF यूज़ कर रहे हैं अपनी ये तमाम जो जॉब इंजन हमने बनाया है इसमें कस्टम फील्ड्स के लिए हमने ACF बनाया है। तो इसी का एक प्लगइन है इस को जो ज़्यादा सपोर्ट करता है एलिमेंटर के साथ, वो है ACF फ्रंट एंड। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लें। ये फ्रंट एंड फॉर्म बनाने की हमें सहूलत देता है पोस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो ये प्लगइन है हमारे पास ACF फ्रंट एंड फॉर्म फॉर एलिमेंटर, ऐड एडिट पोस्ट पेजेस यूजर्स एंड मोर। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करके इसे एक्टिवेट कर लें। ओके, तो ये हमारे पास प्लगइन इंस्टॉल हो गया है ACF फ्रंट एंड। यहाँ पर इसकी टैब भी है। इसमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको मिलती है, इस प्लगइन से रिलेटेड गाइड्स वगैरह, ट्यूटोरियल्स वगैरह के लिंक्स होते हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको आपने मज़ीद देखना हो। ये इंग्लिश में भी सारे ट्यूटोरियल हैं, मैं आपको इसको इंटीग्रेट करना दिखा देता हूँ। एक लोकल एवेटार की भी इसमें ऑप्शन है, इसको भी आप देख लें। अपलोड प्राइवेसी और हाइड WP डैशबोर्ड, इसके ज़रिए आप किसी भी यूज़र को बैकएंड रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो आपके वो WP एडमिन वाला पैनल एक्सेस ना कर सके। सिंपली अगर यूज़र सेलेक्ट करते हैं तो आपको ईच यूज़र की प्रोफाइल एडिट करके सिलेक्ट करना होगा कि ये यूज़र जो है वो डैशबोर्ड एक्सेस ना कर सके। सिंपली जब आप रोल करेंगे तो यहाँ से आप मल्टीपल रोल्स सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि जी एम्प्लॉयर और सब्सक्राइबर एडमिन डैशबोर्ड किसी सूरत एक्सेस ना कर सके। सेव सेटिंग कर दें तो ये इन रोल्स को एडमिन डैशबोर्ड एक्सेस नहीं करने देगा, सिर्फ फ्रंट एंड तक रखेगा। अब ये फॉर्म बनाना कैसे है, पेजेस में है और यहाँ पर हमारे पास पोस्ट जॉब का हमने पेज बनाया हुआ है। पोस्ट जॉब के पेज को अब आपने एलिमेंटर के साथ एडिट करना है, एडिट विद एलिमेंटर। ओके, यहाँ पर हम एक नया सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, जो इस पेज को एडिट करता हूँ और हेडर वहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं स्टाइल क्योंकि हमने किया हुआ है। कॉपी करते हैं, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर नया सेक्शन ऐड करते हैं। इस सेक्शन को टॉप बॉटम से थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। ओके, और इसकी हेडिंग की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लें मज़ीद। ओके, अब फॉर्म लगाने के लिए सिंपली यहाँ पर मैं ज़रा 2 कॉलम करने की बजाय हम इसकी विड्थ ही कम रख लेते हैं। लेआउट में इसकी कंटेंट की विड्थ जो है वो 800 रखते हैं क्योंकि फॉर्म हमने इतनी बड़ी विड्थ में फैलाना तो नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं हमारा विजेट ACF फ्रंट एंड फॉर्म का। इसको आप यहाँ पर लेकर आएँ। टाइटल हम इसका रिमूव कर देते हैं, हमने टॉप पर टाइटल दिया हुआ है। ओके, एक्शंस में आए। एक्शंस में एडिट पोस्ट की बजाय हम न्यू पोस्ट करेंगे। ओके,
और यहाँ से कुछ एक्शंस हैं कि आप पोस्ट सबमिट होने के ऊपर इसी पेज को रीलोड करना चाह रहे हैं या कस्टम यूआरएल के ऊपर भेजना चाह रहे हैं। इस तरह से सो ऑन आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और आफ्टर रीलोड क्लियर फॉर्म या एडिट फॉर्म, हम आफ्टर रीलोड एडिट कर देते हैं, यानी कि जो उसने जॉब पोस्ट की है वो उसी वक्त उसको एडिट भी कर सके, अगर उसमें कोई चीज़ें हैं उसने चेंज करनी है तो वो कर सके। उसके बाद ये मैसेज है सबमिट करने के ऊपर, सक्सेसफुली अगर पोस्ट हो जाती है तो ये मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे उसे। और फॉर्म स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमने तमाम फील्ड्स अप्रोप्रिएट बनानी हैं, जितनी भी हमारे पास बैकएंड पर हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है इस पोस्ट के लिए, और वो सारी यहाँ पर फील्ड्स हमने बनानी है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेता हूँ। सबमिट बटन टेक्स्ट को हम कह देते हैं पोस्ट जॉब, क्योंकि वो अपडेट तो नहीं कर रहे, हम एडिट नहीं करवा रहे, हम न्यू जॉब पोस्ट करवा रहे हैं। ओके, एक्शंस के बाद पोस्ट है। डिफ़ॉल्ट टाइटल आप कोई असाइन कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टेटस आप असाइन कर सकते हैं। अब नॉर्मली एक तो हमने यूज़र की भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनीज़ हैं, इनकी हमने रजिस्ट्रेशन इस तरह से रखी हुई है कि वो जब तक एडमिन अप्रूव नहीं कर रहा तो वो एक्टिव नहीं हो रहा, वो पोस्टिंग वगैरह नहीं कर सकता या कोई काम सर अंजाम नहीं दे सकता। लेकिन जब आपकी साइट पर ऐसी रिक्वायरमेंट है, आपने ओपन रखा हुआ है और आपने पोस्ट भी ओपन रखनी है, यानी कि जॉब वगैरह, तो ये आपने काम नहीं करना। इसको पेंडिंग रिव्यू हमेशा रखें कि जितनी भी जॉब्स, क्योंकि इस तरह कोई भी आएगा, रजिस्टर होगा, साइनअप होगा, और वो किसी तरह की भी अगर कोई चीज़ पोस्ट कर देता है तो वो आपकी साइट के लिए बैड इम्पैक्ट है। तो आप क्या करेंगे कि इसको पेंडिंग रिव्यू रखेंगे ताकि जो भी पोस्ट आए उसको आप पहले मॉडरेट करें, वो आपके मॉडरेटर्स हों या आप खुद कर रहे हों, ताकि वो जॉब पोस्ट होने से पहले आपके रिव्यू से गुजरे। उसके बाद पोस्ट टाइप हमने सेलेक्ट करनी है जॉब्स, क्योंकि ये नॉर्मल पोस्ट नहीं है, ये हमारी कस्टम पोस्ट है जो कि जॉब्स है। ओके, उसके बाद परमिशंस की टैब है, यहाँ से परमिशंस आप सेट कर सकते हैं कि जॉब पोस्ट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है हमें परमिशंस भी चाहिए। हम सिर्फ एम्प्लॉयर को ऑप्शन देंगे कि वो जॉब पोस्ट कर सके, ओनली लॉग्ड इन यूज़र देख सकें, और कौन से रोल, सिर्फ एम्प्लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पर हम मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं कि यू डोंट, जब कोई इस पेज के ऊपर अगर कोई यूआरएल के थ्रू भी कोई यूज़र पहुँच गया है तो वो उसको ये मैसेज डिस्प्ले होगा कि आप जॉब पोस्ट नहीं कर सकते। और आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं यूज़र, इसको हम खाली कर देते हैं कि अगर आप यूज़र सेलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ वही यूज़र सिर्फ पोस्ट कर सकेंगे। ओके, और ये WP अपलोडर ही हम यूज़ करेंगे जो इमेज वगैरह अपलोड हो रही है। उसके बाद डिस्प्ले ऑप्शंस, शो इन मॉडल, आप इसको पॉपअप में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। हाइड फील्ड लेबल्स, आप फील्ड्स के लेबल्स हाइड कर सकते हैं। और लेबल पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, इनलाइन कर देते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा, अगर आप अबव कर देते हैं तो ये उसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस जो है वो हर फील्ड को जो दी जाती हैं आप उनको रिक्वायर्ड मार्क वगैरह जैसे आप देखें इसको ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी कुछ सेटिंग्स हैं जिनको अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लिमिट सबमिशंस, ये प्रीमियम आपको इसका वर्जन बाय करना होगा अगर आप सब पोस्टिंग के ऊपर लिमिट लगाना चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा जॉब्स एक बंदा पोस्ट ना कर सके, तो ये कुछ प्रो फीचर्स हैं जो आपको प्रो वर्जन में मिलेंगे। इसमें भी आप देखें कुछ मज़ीद एक्शंस हैं जो आप प्रो के ऊपर जाने के बाद ही अनलॉक कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा हो गया। तो अब फॉर्म हमारा डिज़ाइन कर लेते हैं कि जी कौन कौन सी हमने फील्ड्स चाहिए। एक तो जॉब टाइटल चाहिए हमें, अब फील्ड्स तो हमें काफ़ी सारी चाहिए, और ये तो बना हुआ है हमारे पास, फील्ड लेबल है, प्लेस होल्डर है, और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ये उसी तरह है एलिमेंटर की, जैसे आप कोई भी फॉर्म की फ़ील्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन ये इसमें काफ़ी मज़ीद भी आपको ऑप्शंस मिल रही हैं कि आप यहीं पर उसका लेबल, डिफ़ॉल्ट, प्लेस होल्डर वगैरह सेट कर सकते हैं। फील्ड हिडन बना सकते हैं, डिसेबल्ड कर सकते हैं, या इस तरह से इसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसका स्टाइल भी आप कर सकते हैं यहीं पर। यहाँ पर कंटेंट और स्टाइल की टैब दी गई है, आप यहाँ से फील्ड का स्टाइल भी कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर का कलर आपने कम करना है इस तरह से, और बॉर्डर की विड्थ वगैरह आपने बढ़ानी है, इस तरह से आप कर सकते हैं।
और ये टाइटल की भी सारी टाइपोग्राफी वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये मज़ीद इसकी एक स्टाइल्स की टैब है जो कि सिर्फ प्रो में आपको मिलेगी, जिसमें आप फिर ओवरऑल जनरल स्टाइलिंग कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख लें, उसके बाद ये दो फील्ड्स तो रिक्वायर्ड हैं ही हमें, कि जो टाइटल है या फीचर्ड इमेज है, हम फीचर्ड इमेज को टॉप पर ले जाते हैं, उसके बाद टाइटल ले आते हैं। ओके, और अब हम यहाँ पर बारी बारी दूसरी आइटम्स ऐड करते हैं। आइटम्स ऐड करने के लिए किसी भी जॉब को हम एडिट कर लेते हैं, ताकि हमें पता लगता रहे कि हमने कौन कौन सी जो फील्ड्स हैं वो हमने क्रिएट करनी है। एक तो अब ये देखिए, जॉब कैटेगरीज़ और लोकेशन की यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, हमने ये असाइन करनी है। और जो भी आप फील्ड क्रिएट कर रहे हों, यहाँ पर आप देखें टाइटल है जैसे या फीचर्ड इमेज है, उसको आप मैप भी करेंगे कि इस फील्ड की वैल्यू जानी कहाँ है और लिंक किसके साथ होनी है, ये फील्ड टाइप में। अब जब हम नई फील्ड्स क्रिएट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे अब हमने जॉब कैटेगरीज़ के लिए फ़ील्ड क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ इसको मैं बंद ही कर दूँ, बार बार उधर जा रहे हैं हम, इसको भी बंद कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर नई आइटम ऐड करते हैं। ACF फील्ड्स नहीं है, कस्टम टेक्सोनोमी है हमारे पास। और टेक्सोनोमी कौन सी है? जॉब कैटेगरी की। ओके, अब ये देखें, इसमें सारी फील्ड्स ऑटोमेटिकली वहाँ से आपके पास वैल्यूज़ उठ के आ गई, जिनको आप चूज़ कर सकते हैं कि वो चेक बॉक्सेस हों या मल्टी सिलेक्ट हो या सिंपल सिलेक्ट हो। तो हम इसको सिंपल सिलेक्ट रखते हैं, और इसका जो फील्ड लेबल है इसको हम चेंज करते हैं। जॉब कैटेगरी, इसको टाइटल को भी हम टाइटल कह लेते हैं, जॉब टाइटल। ओके, और ये रिक्वायर्ड है, आप बता सकते हैं कि कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है, जो यूज़र ने मस्ट सिलेक्ट करनी ही करनी है। और शो लेबल, आप लेबल हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कुछ, जो यहाँ पर साथ डिस्प्ले होगी। ओके, अब देखें, अब जब इनके पास यहाँ पर स्टाइल के ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप इस विजेट को अपनी कस्टम क्लास लगाकर ख़ुद से भी CSS के ज़रिए, यहाँ पर ये जैसे बटन की स्टाइलिंग होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, इनको आप ख़ुद भी कस्टम कोड के साथ भी, कस्टम CSS के साथ भी कर सकते हैं। ओके, और जॉब कैटेगरीज़ के बाद लोकेशंस की भी हमारे पास कस्टम टेक्सोनोमी ही है, तो हम इसी को डुप्लिकेट कर लेते हैं, और यहाँ से लोकेशंस की बजाय लोकेशंस ही है हमारे पास, और टॉप पर लगता है हमने गलत सेलेक्ट कर लिया है, लोकेशन नहीं, यहाँ पर ये जॉब कैटेगरी है। ओके, इसको रीनेम कर लेते हैं। को भी साथ जॉब हटा ही दें, सिंपल नेम रखते हैं, कैटेगरी लोकेशन। ओके, और उसके बाद टेक्सोनोमीज़ हो गई। अब ये हमारे पास सारी ACF की फील्ड्स हैं, सैलरी, पैकेज, पोजीशंस, जॉब टाइप, ये सारी ACF की जो फील्ड्स हैं, इनको भी अब आपने यहाँ पर फॉर्म में बारी बारी इन सारी फील्ड्स को भी लेकर आना है। कैसे? सिलेक्ट करें, फील्ड टाइप क्या है, ACF फील्ड है, और यहाँ से आपके पास ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में फील्ड आ जाएगी कौन सी आपने चूज़ करनी है। बड़ा इजी है, जैसे सैलरी पैकेज है सबसे टॉप पर, तो आपने सिंपली इसको सिलेक्ट कर लिया, इसमें कोई मज़ीद पेचीदा चीज़ें नहीं हैं। इसको फिर डुप्लीकेट कर लेते हैं, और बारी बारी अब सारी सिलेक्ट करते जाते हैं। पोजीशंस, मैं ज़रा मल्टी सिलेक्ट करके देखूं। ओके, तो ये तो काम हमारा आसान हो गया, हम इतनी फील्ड्स हमने बनानी थी। क्या है कि आप सिंपली यहाँ से सारी फील्ड सिलेक्ट करते जाएं, वो ऑटोमेटिकली उनको ऐड कर देगा। सैलरी पैकेज हो गया, पोजीशंस हो गई, जॉब टाइप हो गई, जेंडर, यानी कि सारी फील्ड्स आपने सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। बड़ा इजी है।
तो ये देखें आपके पास पूरा जॉब का फॉर्म आ गया जो यहाँ से एम्प्लॉयर को विजिबल होगा और वो जॉब पोस्ट कर सकता है फ्रंट एंड से। और यहाँ पर आप बटन को भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और एक्शंस में दोबारा देख लेते हैं। ओके, न्यू पोस्ट है, रीलोड करंट पेज। और पोस्ट में डिफ़ॉल्ट टाइटल वगैरह, ये डिफ़ॉल्ट फीचर्ड इमेज भी आप सेट कर सकते हैं कि अगर कोई यूज़र इमेज सिलेक्ट नहीं करता तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप कोई एक डिफ़ॉल्ट इमेज चूज़ कर दें ऑटोमेटिकली, कि वो जैसे कि ये नो इमेज वाला भी है, प्लेस होल्डर जिसे हम कहते हैं, तो वो या आप कोई दूसरी इमेज चूज़ कर लें, जैसे ये चूज़ कर लेते हैं, ये चूज़ कर लेते हैं, जिस तरह वो डिफ़ॉल्ट इमेज आप चूज़ कर लें। उसके बाद परमिशंस भी हमने देख ली और डिस्प्ले ऑप्शंस भी हमने देख लिए। अब यहाँ से आप देखें, अगर फील्ड के लेबल आप हाइड कर देंगे ओवरऑल तो ये सारे लेबल्स हाइड हो जाएंगे, लेकिन ये लेबल हाइड करने नहीं है हमने। आप इनको इनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म छोटा रखना है तो ये लेफ़्ट साइड पर डिस्प्ले हो जाएंगी। इसकी थोड़ी सी हमें कस्टम स्टाइलिंग फिर करनी पड़ेगी कि देखिए इसको जो विड्थ मिली है ये मुझे कम लग रही है, तो इसको मज़ीद इंक्रीज़ करना होगा हमें। तो हम इसको अब अभी कर देते हैं। और फॉर्म स्ट्रक्चर में जो टेक्सोनोमी थी सेकंड वाली, इसका हमने इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना था, वो हमने कर दिया है। ओके, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं रह गया, फॉर्म हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इसको मैं अपडेट करता हूँ। अब हम एक न्यू टैब में जो कंपनी अकाउंट है एक वो लॉगिन कर लेते हैं। और ये करते करते ही मुझे एक चीज़ नज़र आई कि देखें यहाँ पर हमारे पास कोई भी प्रॉपर साइन इन का डायरेक्ट बटन नहीं है। जैसे जॉब सीकर पे अगर यूज़र क्लिक करता है तो वो हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, वो एक ही पेज बनाया हुआ है, उस पर हमने दो फॉर्म्स रखे हुए हैं, एम्प्लॉयर का और जॉब सीकर का। तो उस पेज पे आने के बाद लॉगिन के बटन पे यूज़र क्लिक कर सकता है। तो इसको भी थोड़ा सा फिक्स कर लें, वो ऐसे कि टेम्पलेट्स में थीम बिल्डर में आते हैं और जो हमारा हेडर में ये जो दो बटन लगे हुए हैं इनको भी थोड़ा सा इनकी अरेंजमेंट देखते हैं कि किसी और तरीके से हो जाए कि लॉगिन और साइन अप का ही हम डायरेक्टली बटन बना लेते हैं। और मैं अभी क्या कोशिश करता हूँ कि वो जो हमने एक ही पेज के ऊपर टैब्स में फॉर्म डिस्प्ले करवाए हैं इनको मैं ज़रा सेपरेट कर देता हूँ। नॉर्मल यूज़र की रजिस्ट्रेशन का और जो एम्प्लॉयर है उसके रजिस्ट्रेशन का सिंपल फॉर्म ही हम अलहदा ले जाते हैं दो पेजेस के ऊपर, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इनको सिंपली हम कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। एडिट बटन में आता हूँ, स्टाइल में और यहाँ पर एक लॉगिन का बटन भी ले आते हैं। लॉगिन और ये वाला आइकन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, और इस कॉलम को थोड़ा सा विड्थ बढ़ा के देखते हैं ताकि ये बटन एक लाइन में हमारे पास पूरे आ जाएं। इसकी भी विड्थ बढ़ा दें कि मेन्यू जो है वो एडजस्ट रहे। लेफ़्ट से थोड़ा मार्जिन देते हैं इसे।
ठीक है। और रिस्पॉन्सिव के ऊपर आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, कॉलम की विड्थ वगैरह एडजस्ट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली। लॉगिन के बटन का जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ जो इसको स्टाइल रखा है हमने। ताकि ये नेविगेशन थोड़ी क्लियर कट रहे, इजी रहे कि यूज़र डायरेक्टली भी लॉगिन के पेज को एक्सेस कर सके। ओके, इसको अपडेट करते हैं और अब यहाँ से रीलोड कर लेते हैं। ओके, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो आप लॉगिन करें। लॉगिन हमने कंपनी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। ओके, लॉगिन होने के बाद देखें हमारे पास हेडर चेंज है और सिंपली पोस्ट जॉब के पेज पर आते हैं। ओके, फॉर्म आ रहा है। यहाँ से अब हम एक जॉब फ्रंट एंड से पोस्ट करके देखते हैं। देखें एप्लीकेशन डेडलाइन के लिए भी बड़ा खूबसूरत फॉर्म आ रहा है। ये हमने फील्ड्स बनाते हुए कहा था कि देखेंगे फ्रंट एंड से अगर डेट वगैरह ऐड करने की ऑप्शन हुई तो हम डेट के साथ जाएंगे, वरना फील्ड की टाइप चेंज कर लेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर सक्सेसफुली पूरा फॉर्म ही है। हमें किसी किस्म की मज़ीद जो है वो करने की, कोई प्लगइन एक्स्ट्रा करने की या मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हमें एक ही प्लगइन के अंदर मिल गया है। यहाँ पर कुछ स्किल सेट्स, ये टैग्स हैं, स्किल सेट्स हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं। ओके, अब सिंपली हमारे जो ये बटन है पावर बटन, इसको प्रेस करके देखते हैं क्या होता है हमारे पास। वेल दैट्स गुड, नोटिफिकेशन आ गया यूज़र को। और ये देखिए सारा डाटा, इमेज वगैरह हर चीज़ सेट है। और अब इसको यूज़र वो एडिट भी कर सकता है अपनी उस पोस्ट को जो भी उसने क्रिएट की है। और अगर किसी ये यूज़र के मैं अकाउंट में जाऊं और उसकी प्रोफाइल में आए और यहाँ पर पोस्ट में आए, तो यहाँ पर अभी कोई पोस्ट नहीं है क्योंकि ये पोस्ट सबमिट तो हो चुकी है लेकिन ये अभी पेंडिंग रिव्यू है, ये पब्लिश नहीं हुई। अब पब्लिश कहाँ से होगी? हम आते हैं अपने एडमिन डैशबोर्ड में और ऑल जॉब्स में आए और ये देखें अभी पेंडिंग है। और पेंडिंग में ही एक और चीज़ सामने आ गई कि हमने जो ये देखें ये जॉब का जो पूरा कंटेंट है, ये एरिया तो हमने कहीं दिया ही नहीं उसको ऐड करने के लिए। इसको ज़रा कॉपी करें और यहाँ पर हम एक नई फील्ड ऐड करते हैं। ये होगी हमारे पास पोस्ट कंटेंट की। इसको टाइटल के बाद ले जाते हैं। ओके, और कंटेंट में आप सिलेक्ट करें, ये फील्ड रिक्वायर्ड है, इसको हम कह लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। स्टाइलिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको अपडेट करते हैं। ओके, और अभी इसी जॉब को अगर हम रीलोड करेंगे तो आई थिंक हमारे पास कंटेंट की भी फील्ड आ जाएगी यहाँ पर, ये जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये आपके पास विजुअल एडिटर ही वर्डप्रेस का जैसे होता है उसी तरह से आएगा, बड़ा खूबसूरत, कि यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कंटेंट ऐड कर सकता है, बोल्ड डिटेलिक ये हेडिंग वगैरह बना सकता है, या जो भी हैं चीज़ें सारी यूज़र यहाँ से मैनेज कर सकता है। तो इसको
अब क्योंकि बटन का हमने टाइटल वही रखा हुआ है तो ये पोस्ट जॉब भी आई जा रहा है। ये इस प्लगइन का कह लें कि एक ड्रॉबैक है कि अपडेट अगर हमने वो ऑप्शन रखी हुई है तो उसी पेज के ऊपर उसे वो अपडेट का देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से अगर हम आएँ तो ये देखें सबमिट बटन टेक्स्ट सिंपल एक ही दी हुई है ऑप्शन पोस्ट जॉब की। वो नए फॉर्म नई पोस्ट सबमिट करने के लिए भी वही आना है, और जो नई अपडेट कर रहे हैं पोस्ट तो वो भी हमारे पास आना। तो हम इसको इस कन्फ्यूजन से ही बचने के लिए हम इसको कह देते हैं सबमिट फॉर्म के यूज़र को जनाब पता ही ना लगे हमने किया क्या, पीछे हमने प्रीमियम प्लगइन बाय नहीं किया जनाब। ओके, तो ये ठीक है। आई थिंक ये अपडेट सबमिट फॉर्म वाला हमारे पास ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो अब हम यहाँ से बैकएंड से आते हैं और ऑल जॉब्स में आए तो आप देखें अब यहाँ पर पेंडिंग है, आपने इसे पब्लिश करना है। पब्लिश कैसे करेंगे, आप क्विक एडिट करें और पेंडिंग रिव्यू से पब्लिश पे मूव कर दें। ओके, और अब इस यूज़र की प्रोफाइल में ज़रा आते हैं तो यहाँ पर नहीं आ रहा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो जो नॉर्मल वर्डप्रेस की पोस्ट होती हैं वो यहीं आएंगी, यहाँ वही आएंगी। यहाँ पर जो हमारी कस्टम पोस्ट जॉब्स हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगी। ओके, इसको क्लोज़ करते हैं। फ्रंट एंड से सक्सेसफुल हमारे पास जॉब पोस्ट हो गई। अगर हम जॉब्स में आएँ और ये देखें सक्सेसफुली हमारी उस लिस्टिंग के ऊपर वो जॉब आ गई है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि अब हमने यहाँ पर सिंगल पोस्ट के ऊपर यहाँ पर कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन और कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है। उसके लिए हम जो हमारी सिंगल जॉब की टेम्पलेट है थीम बिल्डर में उसको एडिट करते हैं और इसको मैं क्लोज़ कर दूँ, इसको भी क्लोज़ कर दें। अच्छा, क्लोज़ करने से पहले मुझे एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ गई। यहाँ पर ये देखिए ACF फील्ड जो हमने चूज़ की हैं, ये टाइप ऐड की थी कि ACF फील्ड और उसमें सारी हमने चूज़ की थी। इसका एक इजी वे भी है जो अभी एक्सप्लोर करते हुए मुझे नज़र आया, वो ये है कि आप सिंपली ACF फील्ड्स की बजाय ACF फील्ड ग्रुप सिलेक्ट कर लें। और ग्रुप में देखिए हमने ग्रुप तो एक ही बनाया हुआ है ना जॉब मेटा का, तो आप एक ही दफ़ा उसे सिलेक्ट कर लेंगे तो वो सारी फील्ड्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी आपको। अगर वो फील्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो वो आप बारी बारी सिलेक्ट करते करते कुछ मिस भी हो जाती हैं, तो आप ये फील्ड ग्रुप सिलेक्ट कर लें। और अगर उसमें से कुछ एक्सक्लूड करनी है तो आप सिंपली यहाँ से उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट अप्रोच है। इसको अपडेट करके डिलीट कर देते, डिलीट कह रहा हूँ, क्लोज़ कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास थीम बिल्डर वैसे पहले भी ओपन ही था जॉब लिस्टिंग का। इसको एडिट करते हैं एलिमेंटर के साथ। ओके, सॉरी, ये हमारे पास ग्रिड है, ये लेआउट था हमारे पास जॉब लिस्टिंग वाला। ये हमारे पास ग्रिड है, हमने पूरा टेम्पलेट ओपन करना है जो सिंगल जॉब को डिस्प्ले करवा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर इस सिंगल जॉब टेम्पलेट के ऊपर हम अब इस फीचर्ड इमेज के अलावा हम ऑथर की जो कंपनी है, कंपनी जो एम्प्लॉयर है उसकी लोगो वगैरह या उसकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर लेकर आएंगे, उसका नेम लेकर आएंगे और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन सेव की है उसने वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा देंगे। उसके लिए सिंपली इमेज के एलिमेंट यहाँ पर ड्रैग करें और इसके डायनामिक के टैग में आपके पास ऑथर प्रोफाइल पिक्चर की ऑप्शन होगी, इसको सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर इमेज नहीं आया, ये इसकी रीज़न मेरे ख्याल में जो हो सकती है वो ये है कि आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में अल्टीमेट मेंबर की सेटिंग्स में आएँ और आपको याद होगा हमने ये यूज़र्स की सेटिंग में एक ये ऑप्शन इनेबल कर दी थी यूज़ ग्रेविटास की। जब आपने यूज़ ग्रेविटास किए होते हैं तो उस सूरत में इसका फिर फ़िलहाल कन्फ्लिक्ट है एक, वो यहाँ पर इमेज जो लोकली यूज़र ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर लगाई है वो यहाँ पर अपीयर नहीं होती। तो आपको ग्रेविटास को ऑफ़ करना होगा ताकि यूज़र जो है वो अपनी लोकल प्रोफाइल पिक्चर्स यूज़ कर सके। एक दफ़ा इस पेज को रीलोड कर लेते हैं। ओके, तो देखें अब उस यूज़र की जो प्रोफाइल पिक्चर है या जो लोगो है वो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से अब रिमूव कर देते हैं। ओके, और उसके साथ हम यहाँ पर कंपनी नेम भी ले आते हैं। कंपनी नेम लेके आने के लिए हम हेडिंग का एलिमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं
और यहाँ पर डायनामिक टैग्स में ऑथर मेटा की ऑप्शन को चूज़ करें और ऑथर की मेटा की ऑप्शन में यहाँ पर आपने उसकी मेटा की देनी है। अब कीज़ कहाँ हैं? जो आपने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है एम्प्लॉयर प्रोफाइल का, जिसमें आपने उसको फील्ड्स बना के दी हैं डिफरेंट, जिसमें वो अपनी प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन ऐड करता है, और यहाँ पर हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। कंपनी नेम के लिए ये हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ था। यहाँ से आप इसकी ये की कॉपी कर लें मेटा की, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दें, तो आपके पास ऑथर का नेम या उसका कंपनी का नेम आ जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। ओके, और इसको थोड़ा सा बॉटम से मार्जिन माइनस में दे देते हैं ताकि इसके नज़दीक हो जाए टाइटल, और इस टाइटल को भी थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं और एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। थोड़ा लाइट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास अब ऑथर की यानी कि कंपनी की प्रोफाइल की इमेज, लोगो वगैरह उसका, और उसका टाइटल भी हमारे पास आ गया। अब इस सेक्शन को डुप्लिकेट करते हैं और यहाँ पर कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, जैसे कि ये डेट को डिलीट करते हैं, टर्म्स को डिलीट करते हैं, और यहाँ पर कस्टम में इसको डिलीट करते हैं और दोबारा से ऑथर मेटा, और ऑथर मेटा में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमने लेकर आनी है उसके लिए कंपनी नेम के बाद कंपनी एड्रेस ले आते हैं यहाँ पर, और इसको आइकन भी लगा लेते हैं। ओके, कंपनी एड्रेस आ गया, और उसके बाद डुप्लीकेट करते हैं इसे, और कंपनी एड्रेस के अलावा देख लेते हैं यहाँ पर क्या डिस्प्ले करवा सकते हैं हम, कंपनी वेबसाइट। इसका आइकन चेंज कर लेते हैं। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा सकते हैं। आई थिंक ये कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, कंपनी वेबसाइट, यही इन्फॉर्मेशन थी। या कंपनी की कंट्री है, ये आप डिस्प्ले करवा लें। कंट्री के लिए तो सिंपल कंट्री की जो फील्ड लगी हुई है मेटा की, उसका कंट्री ही है नेम, तो यहाँ से कंट्री कर लेते हैं और आइकन भी चेंज कर लेते हैं। ओके, इसको अपडेट करते हैं और सिंगल जॉब का प्रीव्यू लेते हैं। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। इसको थोड़ा सा हमने फासला देना है टॉप बॉटम से। ओके, ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी आ गई। इस तरह से आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर आपने फील्ड्स क्रिएट की हुई हैं तो आप वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक।
और ये लास्ट वाली जो कस्टम फील्ड है इसमें साथ टेक्स्ट भी चेंज कर लेते हैं, कंट्री। ओके ओके, तो आई थिंक दैट्स इनफ। ये आपके पास सारी कंपनी की भी इंफॉर्मेशन आ गई। और उसके अलावा अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारा, हमने इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने की एक फ़ीचर बना कर देना है कि इस जॉब के ऊपर जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सके। और अप्लाई के लिए हम यहाँ कहीं बटन बनाते हैं। पहले यहाँ पर 2 सेक्शन बना लेते हैं, इसको इधर मूव कर देते हैं, इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं। ओके, इनको इधर रखते हैं। यहाँ पर अप्लाई फॉर जॉब का एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं इसकी फंक्शनैलिटी की तरफ कि आप एप्लीकेशन करेंगे कैसे, यानी कि इसकी एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवाएंगे। उसका जो विदाउट एनी कोडिंग, किसी कोडिंग में घुसे बगैर या किसी प्रोग्रामिंग का ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे ट्यूटोरियल्स इस तरह के उन लोगों के लिए होते हैं जो ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं जानते लेकिन फिर भी एडवांस लेवल की वेबसाइट्स क्रिएट करना चाह रहे होते हैं। तो इसका जो एलिमेंटर प्रो में रहते हुए सोल्यूशन ये है कि वो एलिमेंटर का आप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और इस क्लिक के ऊपर वो फॉर्म हम एक पॉपअप में ओपन करवाएंगे, क्योंकि अगर नेक्स्ट पेज में भी लेकर जाते हैं तो उसमें भी कोडिंग वगैरह इन्वॉल्व होगी, सर्वर वेरिएबल्स आपको क्रिएट करने होते हैं और 100 तरह की चीज़ें हैं। ईजीएस्ट सोल्यूशन ये है कि इसका क्लिक करने के ऊपर एक पॉपअप अपीयर हो, जो कि एलिमेंटर का ही पॉपअप बिल्डर भी मौजूद है, उसके अंदर वो फॉर्म लेकर आए हमें और उस फॉर्म में कुछ प्री डिफाइंड डाटा की फील्ड्स आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा कि जो अप्लाई कर रहा है यूज़र, जो लॉग्ड इन है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हिडन तौर पर उसके फॉर्म के अंदर मौजूद हो। और फिर उसके बाद ये जो ऑथर है, इसकी जो ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट ईमेल है, उसके ऊपर हम उस ईमेल को उस फॉर्म के सबमिट के ऊपर इस कंपनी को वो ईमेल जनरेट करवाएंगे ताकि उनके पास एप्लीकेशंस जो हैं वो इस मेथड से पहुंच सकें। उसके लिए सबसे पहले तो इसका मैंने कुछ पैडिंग का करते हैं, इस सेक्शन का लेफ़्ट से इसकी पैडिंग ख़त्म करनी है और इस सेक्शन में वर्टिकल अलाइन इसका मिडल कर देते हैं। ओके, अब सबसे पहले तो आप पॉपअप बिल्ड कर लें। पॉपअप बिल्ड करने के लिए टेम्पलेट्स की टैब में पॉपअप्स की टैब है, यहाँ पे आप एक नया पॉपअप क्रिएट करें। इसको कोई नेम दे देते हैं हम, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, यहाँ से सर्च कर लेते हैं कि सर्च क्या करना है। यहीं पर हम डिज़ाइन कर लेते हैं, एक नया सेक्शन ऐड करते हैं और एलिमेंटर का प्रो का फॉर्म का विजेट यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ फील्ड्स कस्टमाइज़ करेंगे कि वहाँ पर उसमें हमने ऑटोमेटेड वैल्यू पॉपुलेट करनी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी, जैसे नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह जो कैंडिडेट है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पॉपुलेट करनी है कस्टम फील्ड्स जो हमने क्रिएट की हुई हैं उससे। उसमें सबसे पहले नेम आ गया। इसमें ये देखें डिफ़ॉल्ट वैल्यू की फील्ड है, इसमें डायनामिक टैग्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें और
यूज़र इन्फो, और यूज़र इन्फो में फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम की फ़ील्ड है या डिस्प्ले नेम की फ़ील्ड है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट नेम ले आते हैं। तो देखें ऑटोमेटिकली जो यूज़र लॉग्ड इन है उसकी इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट हो गई। तो हम इस फील्ड को भी क्या लेते हैं, फर्स्ट नेम और इसकी विड्थ रखते हैं 50%। लेबल इसका हम ख़त्म कर देते हैं और ये रिक्वायर्ड फील्ड है, और एडवांस में जाकर इसकी आईडी वगैरह है जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम फर्स्ट नेम कर देते हैं, अंडरस्कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं इसे। ये इसलिए है कि जब हमने ईमेल जनरेट करवानी है तो उसमें इस फील्ड की वैल्यू के लिए ये हमें इस्तेमाल करना होगा शॉर्ट कोड। ओके, कंटेंट में आए, ये आपके पास टेक्स्ट है। अगर तो आप डिस्प्ले करवा रहे हैं, यूज़र को ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो एडिट भी कर सके तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आप इसको सिंपली हिडन भी कर सकते हैं कि ये बैक एंड पर सिर्फ वैल्यू मौजूद रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट, और जब आप इसको फॉर्म की फील्ड में प्रिंट करेंगे इसकी वैल्यू तो वो साथ चली जाएगी। लेकिन अगर आप यूज़र को ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो रीवेरीफाई कर सके या चेक कर सके, एडिट कर सके अप्लाई करते हुए, तो ये आप यहाँ से उसको ऑप्शन दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी वैल्यू उठा लेगा। इसको लेबल जो हमने ख़त्म किया उसको लगा लें ताकि वो यहाँ पर हमें अपीयर हो, लेकिन हम जो इसके लेबल्स हैं वैसे वो हाइड कर लेते हैं फील्ड्स के। ओके, और इसको डुप्लीकेट कर लें, फ़र्स्ट नेम की बजाय अब इसे हम लास्ट नेम कर लेंगे। एडवांस में भी इसकी आईडी लगा देते हैं एक, लास्ट नेम, और यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने चेंज करनी है। फर्स्ट नेम की बजाय हम लास्ट नेम कर देंगे। ओके, और यहाँ पर उसका ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी के लिए भी हम यूज़र इन्फो, और यूज़र इन्फो में से उसकी ईमेल। मैसेज को यहाँ से हम डिलीट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं इस फील्ड को, और अब यहाँ पर आप उसकी मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है यूज़र मेटा में जो मौजूद है, मेटा की देकर आप यहाँ पर मज़ीद कस्टम इन्फॉर्मेशन भी लेकर आ सकते हैं जो कि आपके पास यहाँ पर मौजूद है। फॉर्म्स में डिफ़ॉल्ट जो यूज़र प्रोफाइल है, इसमें आप जितनी भी उसकी फ़ील्ड्स हैं उसमें से जो फ़ील्ड्स भी आप उस फॉर्म में साथ सबमिट करवाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर करवा सकते हैं। जैसे कि मोबाइल नंबर की फ़ील्ड है, आप उस यूज़र का मोबाइल नंबर भी देना चाह रहे हैं उधर। कंटेंट में इसकी ईमेल की बजाय इसको हम कर देंगे टेक्स्ट ही कर देते हैं। अब अगर अकाउंट में आए, जो यहाँ पर यूज़र लॉग्ड इन है, इसकी अगर हम प्रोफाइल में आए और देख लेते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सेव्ड है यहाँ पर, क्योंकि फ़ोन नंबर वगैरह तो ऐड ही नहीं किया हुआ तो इसलिए वहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेता हूँ ताकि वहाँ पर नज़र आए। वैसे एक नॉर्मल जो रजिस्टर यूज़र किया हुआ है उसकी तो आ रही है हमारे पास डिटेल, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रंट एंड पर दिखाने के लिए भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेता हूँ। ओके, ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर ली, और यहाँ से एक दफ़ा इसे पब्लिश करते हैं, और यहाँ पर आप इसकी कंडीशंस सेट कर सकते हैं कि किस कंडीशन के ऊपर ये ओपन हो। आप ट्रिगर भी कर सकते हैं किसी क्लिक के ऊपर, ये वो इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि हम जो है इसको अपने उस बटन के ऊपर ऑटोमेटिकली क्लिक करवा के ओपन करवा लेंगे।
एक दफ़ा इसे रीलोड कर लेते हैं। यहाँ पर ये फील्ड्स ही कुछ गायब हो गए हैं रीलोड करने पे, देखते हैं इनका क्या मसला है। अब हम यहाँ पर ओके कुछ चेंजेस किए हमने तो आ गई है खुद ही। ये देखिए अब इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। उसके अलावा आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप यहाँ से चूज़ कर लें क्या इन्फॉर्मेशन है वो आप देख लेते हैं यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन साथ देनी है, उसकी सिटी प्रोविंस और कंट्री वगैरह या ये इन्फॉर्मेशन आपने देनी है साथ तो आप वो भी दे दें पूरी। टेक्स्ट इसको लेबल दे लेते हैं सिटी और रिक्वायर्ड, बाकी भी हमारे पास रिक्वायर्ड ही हैं, ये सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड ही रखें नॉर्मली, जो आपको नहीं लगता कि रिक्वायर्ड नहीं हो आप ना रखें। और एडवांस में अब हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं यूज़र इन्फो यूज़र मेटा और यहाँ से की दे देते हैं सिटी की। ओके और फील्ड्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके तो ये सारी तमाम फील्ड्स हैं जिनकी वैल्यूज़ प्री पॉपुलेटेड हैं जो कि यूज़र की प्रोफाइल से आ रही होंगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पर एक नई फील्ड ऐड करते हैं फ़ाइल अपलोड की। ये क्यों? क्योंकि यूज़र को आप कहेंगे कि आप यहाँ पर अपनी रेज्यूमे साथ अटैच करें। जाहिर सी बात है जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है तो रेज्यूमे रिक्वायर्ड होंगी। यहाँ से आप रेज्यूमे अपलोड करने की फाइल की ऑप्शन दे सकते हैं और यहाँ से आप पहले साइज़ सिलेक्ट कर लें। आई थिंक 10 MB एक इनफ साइज़ होता है। आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा साइज़ ना रखें क्योंकि इस तरह यूज़र जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आपके साइट के फंक्शनैलिटी को बड़े साइज़ की फाइल्स अपलोड करके। तो आप यहाँ से साइज़ जो है वो एक मिनिमम सा रखें। यहाँ से आप अप्लाइड फ़ाइल टाइप्स भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि किस तरह की हों, जो अलाउड हों वो आप नॉर्मली देख ले। जो होती है हमारे पास PDF होती है, डॉक की फ़ाइल होती है, JPG PNG वगैरह में भी हो सकती हैं। तो आप PDF कर लें, डॉक कर लें, docx कर लें, PNG कर लें, JPG कर लें। आई थिंक ये इनफ है। उसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से और कोई आपके जहन में है फ़ाइल टाइप्स तो आप वो कर सकते हैं। मल्टीपल फ़ाइल की ऑप्शन देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं कि अगर उसकी मल्टीपल पेजेस नॉर्मली PDF के अंदर तो उसके ऑटोमेटिकली अपने ही मल्टीपल पेजेस होते हैं। अगर इमेजेस की सूरत में आप ये बड़े रेयर सिनेरियो है, ऐसा होना नहीं चाहिए। नॉर्मली तो डॉक की फ़ाइल होती है उसमें आपकी CV पूरी बनी होती है या PDF की फ़ाइल होती है उसमें CV पूरी बनी होती है। फिर भी अगर आप करना चाहें मल्टीपल फाइल्स तो आप करके यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स भी बता सकते हैं।
ओके। उसके अलावा ये बाकी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही है। एडवांस में आप इसकी फील्ड नेम दे लें रेज्यूमी। ओके, तो ये यहाँ तक हमारा एक फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इसकी जो सबमिट का बटन है उसका भी टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। इसको हम कह लेते हैं सबमिट एप्लीकेशन। थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लें, थोड़ा सा फासला दे लें फील्ड्स में। स्टाइलिंग आप अपनी मर्ज़ी से जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, ये फॉर्म हमारे पास कंप्लीट है, इसको अपडेट कर देते हैं। सिंपली सेव एंड क्लोज़ करते हैं। अब ये हमारा जो पॉपअप है वो क्रिएट हो चुका है। इसकी आप यहाँ से एनिमेशन वगैरह या यहाँ से इस सेटिंग के बटन से आप इस फॉर्म इस जो पॉपअप है इसकी यहाँ से कंप्लीट सेटिंग कर सकते हैं जिस तरह से आप करना चाहें। एंट्रेंस एनिमेशन, एग्ज़िट एनिमेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। ओके, ये अब हमारे पास पॉपअप क्रिएट हो गया है। अब हमने इसको लिंक करना है इस बटन के साथ। उसके लिए एक दफ़ा इस पेज को रीलोड कर लें ताकि हमारे पास नया डाटा रिफ्लेक्ट हो जाए, क्योंकि फॉर्म जो है वो पॉपअप इसके बाद बना है। इस पेज के लोड होने के बाद तो वो नया डाटा हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाए। ओके, एडिट बटन, लिंक ऑप्शंस, डायनामिक टैग्स। डायनामिक टैग्स में एक्शन के अंदर आपके पास पॉपअप की ऑप्शन है। पॉपअप पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ओपन पॉपअप और पॉपअप का आप यहाँ पर नेम देंगे, जो सा पॉपअप आपने ओपन करवाना है। टेम्पलेट्स में पॉपअप्स में है तो हम देखते हैं उसका नेम। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म हमारा नेम है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। अपडेट करते हैं और एक दफ़ा इसे रीलोड करते हैं। चेक करते हैं कि हमारे पास पॉपअप ओपन हो रहा है या नहीं। और इस सेक्शन को भी टॉप से थोड़ा मार्जिन दे दें। ओके, तो अप्लाई फॉर जॉब देखें सक्सेसफुली हमारा पॉपअप ओपन हो रहा है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट हो रही है और उसको यूज़र एडिट भी कर सकता है। अगर आप एडिट के ऑप्शन नहीं देना चाहते तो आप इन फील्ड्स को हिडन बना सकते हैं। और यहाँ से यूज़र फाइल चूज़ करेगा और एप्लीकेशन सबमिट करेगा। लेकिन अभी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी है, वो इसलिए कि अभी हमने इसकी सबमिट की सेटिंग करनी है इस फॉर्म की। सबमिट की सेटिंग्स में आए तो एक्शन आफ्टर सबमिट यहाँ पर आपने करवानी है ईमेल। और ईमेल की सेटिंग में यहाँ पर आपने बताना है, ये तो फ्रॉम ईमेल है आपकी, नॉर्मली आपकी जो वेबसाइट है उससे ईमेल जाएगी। लेकिन अगर आप फ्रॉम में उस यूज़र की फील्ड देना चाह रहे हैं, ये आप नॉर्मली मेरे ख्याल से इसी तरह रखें कि आप अपनी साइट से ईमेल सेंड करवाएं, क्योंकि ईमेल आपकी साइट से जाएगी। लेकिन रिप्लाई टू में, यानी कि जिस ईमेल पे रिप्लाई होना है, वो आप उस कैंडिडेट की ईमेल सिलेक्ट करें जिसके लिए ईमेल की फ़ील्ड हमने यहाँ पर जो की हुई है क्रिएट फॉर्म की फील्ड्स में ईमेल की, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो ये क्या करेगा कि जब वो कंपनी जब वो ईमेल रिव्यू करेगी, उसको रिप्लाई करना होगा, तो वो जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उसकी ईमेल के ऊपर रिप्लाई जाएगा। CC BCC में आप अपनी कंपनी की या अपनी वेबसाइट की ईमेल दे सकते हैं। ये कुछ मेटा डाटा है जो आप यहाँ से क्रेडिट वगैरह रिमूव कर लें, क्योंकि वो ऐप बिल्ट विद एलिमेंटर और एलिमेंटर के पेज की आपके साइट का लिंक जाता है, उसको आप रहने देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन है इसको आप रखना चाहें तो आप करवा सकते हैं, सेंड एज HTML या प्लेन, तो आप इसको इस तरह से कर लें। और उसके बाद मैसेज में ऑल फील्ड्स जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी फील्ड्स प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप इसको HTML टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं, उसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं अपने
एक टेम्पलेट टाइप उसमें अपनी मर्ज़ी से लेबल्स और उनके आगे उनकी वैल्यूज़ देना चाह रहे हैं तो आप वो काम भी कर सकते हैं। HTML के साथ कोड जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन उस सूरत में फिर आपको शॉर्ट कोड में सारी जो फील्ड्स हैं उनके बारी बारी आपको जो शॉर्ट कोड्स हैं वो साथ साथ जहाँ पर उसकी वैल्यू प्रिंट करनी होगी वो यहाँ पर आपको लगाने होंगे। उसके अलावा यहाँ से टू में अब आपने ईमेल सेंड किसको करवानी है, यहाँ पर अब आपको चाहिए उस जो ऑथर है, जॉब का ऑथर है, उसकी कंपनी की जो ईमेल है वो यहाँ पर आपको चाहिए। वो आप कैसे लेंगे, वो आप यहाँ पर एक फॉर्म फील्ड क्रिएट करेंगे नई, इसको लेबल भी दे लें। आप यहाँ पर एक नई फॉर्म फील्ड क्रिएट करें, टाइप उसकी ईमेल, एडवांस में डायनामिक टैग्स में आए, ऑथर मेटा में अब आपने, मैं ज़रा फॉर्म्स में आ जाऊँ, जो उस कंपनी की ईमेल है, कंपनी की कॉन्टैक्ट ईमेल है जो आपको एम्प्लॉयर प्रोफाइल में आपने ऑप्शन दी हुई है, वो आपने यहाँ पर लेकर आनी है। उसकी वैल्यू आपने लेकर आनी है कंपनी ईमेल, ये आपके पास उसकी वैल्यू है, और यहाँ पर आप वो दे दें। एक दफ़ा इसको रीलोड कर लें, बल्कि ये रीलोड हो ही गया है। कंपनी ईमेल, और इस फील्ड को आप ईमेल की बजाय भी रखें हिडन, कि यहाँ पर वो नज़र ही ना आए, आज बैकएंड पर मौजूद रहे सिर्फ। और यहाँ पर हम इसको कोई आईडी दे दें, कंपनी ईमेल। अब आप वापस एक्शन आफ्टर सबमिट में हमने ईमेल दी है, ईमेल की फील्ड में आकर यहाँ पर आप सिंपली वो शॉर्ट कोड दे दें। सॉरी, वहाँ से फील्ड से कॉपी कर लेते हैं, एग्जैक्ट मैं देख लूँ कि ऐसे ही है कि नहीं। लेबल भी दे लें, कंपनी ईमेल, एडवांस में ये सॉरी हमने शॉर्ट कोड इस तरह से देना है। ईमेल की टैब में आए, यहाँ पर कंपनी ईमेल। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट इसको रीनेम कर सकते हैं, और यहाँ पर ये डबल कोट्स में जॉब पोर्टल यानी कि हमारी का साइट का नाम आ रहा है, तो आप इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जैसे यूज़र का वो किसी वो ये जॉब एप्लीकेशन सबमिट करने वाले का फर्स्ट नेम लास्ट नेम करवाना चाह रहे हैं, तो आप इसी तरह से उस फील्ड को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो हम इसको इसी तरह से रखते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ तक सारी सेटिंग कंप्लीट है। एक दफ़ा इसे टेस्ट करते हैं, अपडेट कर दें। ओके, मैं अब इस पेज को रीलोड करता हूँ एक दफ़ा और इसको सबमिट करके देखते हैं। अप्लाई फॉर जॉब, सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। चूज़ फाइल यानी कि रेज्यूमी, तो हम कोई भी मैं फ़ाइल अपलोड कर लेता हूँ, सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए। ओके, फॉर्म वाज सेंट सक्सेसफुली। इसको आप रीलोड भी कर सकते हैं, इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं कि आप जो सक्सेस मैसेजेस वगैरह हैं, जैसे यहाँ पर ये जो हमने पॉपअप किया हुआ है, ये आप यहाँ से कस्टम मैसेजेस अपने सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म के सबमिट होने के ऊपर। हम
हम यहाँ से देखते हैं कि आप मल्टीपल एक्शंस मेरे ख्याल से ऐड कर सकते हैं कि ईमेल तो कर ही दे, उसके बाद एक पॉपअप बना लेते हैं कि आप इस फॉर्म के सबमिट होने पे नया पॉपअप एक ओपन करवा दें कि जी आप की जॉब की एप्लीकेशन हो गई है, या पॉपअप की बजाय आप किसी पेज पे रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये रीडायरेक्ट के लिए आप कोई थैंक यू का पेज बना लें कि आपकी जॉब की एप्लीकेशन रिसीव हो गई, आप इस पर लिंक करवा लें उसके साथ, तो वो लिंक भी हो जाएगा। इसको भी टेस्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि उस ईमेल हमें रिसीव हुई है या नहीं, जो जॉब की अभी हमने फॉर्म सबमिट किया है, एप्लीकेशन ये सबमिट हुई है। तो देख लेते हैं कि इसकी ईमेल रिसीव हुई है कि नहीं। ओके, तो ये देखें सक्सेसफुली हमारे पास ईमेल आ गई है, और ये देखें उसी तरह से टाइटल है। ये जो मैंने ईमेल ओपन किया है ये उस ऑथर की ईमेल है, उस कंपनी की ईमेल है जिसने वो जॉब पोस्ट की हुई थी। तो आप देखें उसमें सारे खूबसूरत अंदाज से सारी फील्ड्स आ रही हैं जिस तरह से इन्फॉर्मेशन थी, और उसके पास रेज्यूमी का लिंक भी आ रहा है, यानी कि अब जाहिर सी बात है वो जो रेज्यूमीज़ हैं वो आपकी वेबसाइट पे ही अपलोड होंगी। इस पर जब यूज़र क्लिक करेगा वो तो उसको वो फ़ाइल जो है वो मिल जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, उसको वो चेक कर सकता है। देखिए फ़ाइल रेज्यूमी की जो उसने अटैच की हुई है, या जो भी फ़ाइल अटैच की हुई है वो यहाँ पर उसे मिल जाएगी। तो सक्सेसफुली हमने जॉब एप्लीकेशन का भी मॉड्यूल क्रिएट कर लिया है, जिसमें अब जो नॉर्मल यूज़र जो है वो जॉब के ऊपर अप्लाई भी कर सकता है। वापस आ जाते हैं, ये देखिए इस तरह से, और इसकी रीडायरेक्ट को भी टेस्ट कर लेते हैं। पेजेस में आते हैं, एक नया पेज ऐड करते हैं। इसको पब्लिश करते हैं। एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। ओके, आपको इमेज वगैरह लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। ओके, इंग्लिश तो हमारी तो कमज़ोरी है, इसको ठीक कर लें। ग्रामरली का बहुत शुक्रिया। ओके, इसको अपडेट कर लेते हैं, और एप्लीकेशन रिसीव्ड वाला ये जो पेज है इसका लिंक कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं। सेव एंड क्लोज़। ओके, और एक दफ़ा इस पेज को दोबारा से रीलोड करते हैं। ओके, अप्लाई फॉर जॉब, सारी इन्फॉर्मेशन रेडी है। हमने सिर्फ CV चूज़ करनी है, सबमिट एप्लीकेशन। ओके, तो अब यूज़र उस पेज के ऊपर भी चला जाएगा। और अब देखते हैं ईमेल आ गई है हमें कि नहीं। देखें ईमेल भी हमें दोबारा ईमेल भी मौसूल हो गई, और वो पेज यूज़र जो है वो रीडायरेक्ट भी हो गया उस ईमेल आईडी के ऊपर। तो ये सक्सेसफुली हमने जॉब इंजन भी क्रिएट कर लिया, और उसके ऊपर जॉब्स के ऊपर एप्लीकेशन भी हमने जो है वो सक्सेसफुली आपको मैंने करवानी बता दी, एलिमेंटर प्रो को ही इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा मज़ीद इन्हेंसमेंट्स आप कर सकते हैं इसमें जिस तरह की करना चाहें अपनी मर्ज़ी से।
तो इस जो है वो अब पार्ट को भी यहाँ पर क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम फाइनली इसको फिनिशिंग टच देते हैं, अपनी पूरी साइट को एक दफ़ा नज़र दौड़ाते हैं सारी चीज़ों के ऊपर और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इस ट्यूटोरियल को वाइंड अप करते हैं।